हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं उर्वशी, मेरे साथ है नरेंद्र। कैसे उर्वशी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड में जो थोड़ा सा पेस दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत जो थी 2025 की काफ़ी धीमी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद री रिलीज ही होती रहेंगी पूरे साल, लेकिन छावा ने थोड़ी सी उम्मीद बढ़ाई और अब जाट ने। हाँ, जाट अच्छा कर रही है। अभी तक जी। लगभग 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो जी, गया फिल्म हाँ का। जी। और लेकिन खास बात जो उर्वशी इसमें ये है कि इसमें जो विलेन और हीरो का जो कॉन्सेप्ट आया है काफी मजबूती के जी साथ आया है। बिल्कुल, हाँ। और रणदीप हुड्डा रणतुंगा बनकर जो सनी देओल को टक्कर दी है वो भी काफी पसंद की जा रही है। और इस तरह के विलेन हीरो आए हैं फिल्म में हाँ। जो काफी समय से बॉलीवुड में भुला दिए गए थे वो। बिल्कुल, और जैसा कि आपने ये कहा कि सनी देओल और राणा तुंगा, इन दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी और काफ़ी सॉलिड टक्कर थी, मच अवेटेड टक्कर थी कि सनी देओल और रणदीप हुड्डा दोनों ही एक तरह के अपने अपने, मतलब सनी देओल दहाड़ते हैं तो उनके आगे कोई नहीं दिखता, और रणदीप हुड्डा तो फिर अलग ही एक्टिंग के माहिर हैं, वो जिस है ना। किरदार में घुसते हैं वैसे घुस ही बिल्कुल, जाते आपने हैं उन्हें पूरा। गिरगिट भी कहा था जी, कि जी, वो जी। जिस किरदार में घुसते हैं वैसे ही दिखते हैं। एक महामुकाबला तो हमने देख लिया, अभी 4 बाकी हैं। अभी 4 बाकी है, तो उन्हीं 4 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक वॉर 2 में भी हमें एक मुकाबला देखने हाँ को देखो, मिलेगा। वार 2 में क्या है कि ऋतिक रोशन तो है ही जी। और उनको टक्कर देना है जूनियर एनटीआर। जी। जूनियर एनटीआर साउथ के बड़े नाम हैं, अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी देवरा फिल्म आई थी, काफी पसंद भी की गई थी। तो एक अलग ही तरह का कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये 14 अगस्त को ये बॉक्स ऑफिस में टक्कर होने जा रही है, जिसके अंदर और इसका आपको एक बात याद होगी, टाइगर के अंदर भी एक झलक दिखी थी हमें ऋतिक रोशन की, जो वॉर 2 की झलक थी। हाँ जी, अब हाँ। उसका अब जो पूरी फिल्म है वो 14 अगस्त को रिलीज होगी। और और ऋतिक रोशन किस तरीके से जूनियर एनटीआर को टक्कर देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स हैं। अपने अपने इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स हैं, और एनटीआर एक अलग तरह का एक्शन करते आए हैं और ऋतिक रोशन थोड़े से मॉडर्न टाइप के एक्टर ये आपने ज्यादा सही है, पकड़ा, क्योंकि है जो ना? साउथ का एक्शन होता है वो बहुत देसी रहता है। हाँ, वो बहुत, जैसे आरआरआर है, आरआरआर से उनको ग्लोबल फैन फॉलोइंग मिली है। और मतलब नॉर्थ साइड में अगर कोई उन्हें नहीं जानता था तो अब आरआरआर जानने के बाद सबने जाना। अब आई गेस वॉर 2 में उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि ऋतिक रोशन का सामना उन्हें करना है। इसके अलावा जैसे टाइगर, हम टाइगर में झलक की बात कर रहे थे वॉर की, लेकिन टाइगर श्रॉफ भी एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें उनका भी एक सॉलिड मुकाबला होने वाला है। जी, ये है बागी 4, जी जी जी। जो सितंबर में रिलीज होनी है। और इसके अंदर संजय दत्त उनसे टक्कर लेते नजर आएंगे। और संजय दत्त काफी खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी पहली झलक रिलीज कर दी गई है। जी। और अभी तक टाइगर श्रॉफ बागी की सीरीज की 3 फिल्में दे चुके हैं और तीनों में ही जोरदार एक्शन था। लेकिन इस बार उनकी चुनौती काफी बड़ी होगी, क्योंकि संजय दत्त जब स्क्रीन पर आते हैं ना तो बहुत ही विशाल लगते हैं। बिल्कुल, संजय दत्त जब स्क्रीन पे आते हैं तो खा जाते हैं। और जैसा मैंने ऋतिक के लिए कहा, वैसा ही टाइगर श्रॉफ पे भी वही अप्लाई होता है, क्योंकि वो थोड़े से मतलब हाँ, वही है ना, कराटे कराटे उनका इस तरह का ताइक्वांडो एक्शन टाइप के है। एक्शंस जी। रहते हैं। और संजय दत्त का शुरुआत से लेके अभी तक वही उनका देसी स्टाइल रहता है उनका एक्शन का। देसी स्टाइल रहा है। और अब वो स्क्रीन पे इतने अलग दिखाई देते हैं और इतने विशाल, इतने ह्यूज दिखाई देते हैं कि उनके सामने तो टाइगर टाइगर श्रॉफ को के काफी लिए मेहनत करनी पड़ेगी जी उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, हमने अभी महामुकाबलों की बात की, जाट का हो गया, वॉर 2 हो गया, और ये बागी 4 हो गया, और एक और हमें इस बार देखने को देखिए, ये मिलेगा। जो दिसंबर में देखने को मिलेगा चौथा मुकाबला, वो है आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल। मतलब एक्ट्रेस वर्सेस हाँ, हीरो वर्सेस हीरोइन होगा। जो versus पहले हीरो रहे हैं और जो हीरोइन रही है, इस बार जो हीरो विलेन बन चुके हैं। बॉबी देओल लंबे समय से विलेन बनकर पर्दे पर आ रहे हैं। और अल्फा में टक्कर होगी उनकी आलिया भट्ट के साथ। और बॉबी देओल भी आप जानते हैं कि इन दिनों खूंखार अंदाज में नजर आते हैं। वो भी तलवार लिए, बालों का अलग स्टाइल, काफी कंगुआ में आपने उनको देखा ही है। तो उसका एनिमल में भी अबरार का किरदार था उनका। तो अल्फा में भी कुछ अलग अंदाज में आएंगे और आलिया भट्ट का तो जीना हराम करेंगे। और मुझे ऐसा लगा अल्फा को लेकर जिस तरह की बातें आ रही हैं, अभी तक कुछ रिवील नहीं किया गया, लेकिन पता नहीं आलिया भट्ट का किरदार कैसा होगा और वो बॉबी देओल से किस तरह टक्कर लेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और ये काफी दिलचस्प साइंस टक्कर फिक्शन, होगी। हाँ जी, ये काफी कुछ दिलचस्प साइंस टक्कर फिक्शन होगी। टाइप की होगी या कुछ होगी। चलिए, देखा जाएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा। इसके अलावा हम इस साल की बोले या अगले साल की बोले, एक और टक्कर, एक और महामुकाबला होगा, वो बहुत ही दिलचस्प सिंह। यस, रणवीर सिंह की आप बात कर रहे हैं। वो डॉन 3 फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ। ओके। विक्रांत मैसी को आपने अभी तक बड़ी सॉफ्ट रोल्स में देखा मैं वही है ना। नाम सुन के शॉक्ड रह गई कि विक्रांत मैसी एक्शन। हाँ, तो लेकिन इस बार डॉन 3 में जैसा कहा जा रहा है रणवीर सिंह को टक्कर देने जा रहे हैं वो।
जैसे कि शायद किक में नवाजुद्दीन का किरदार था कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया था, लेकिन एक उनका अलग टेरर था, तो शायद विक्रांत मैसी अच्छे एक्टर रहे हैं, तो एक्सप्रेशंस के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपने लुक के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टर उनका अच्छा साथ दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हसीन दिलरुबा में भी वो थोड़े से इंटेंस और थोड़ा सा एक दिमाग का खेल, दिमाग का खेल खेलते हैं जो, तो शायद डॉन 3 में भी वो डॉन 3 में ऐसा विलेन दिख सकता है जो दिमाग से खेले और रणवीर सिंह का जीना जी आराम करे। आपको किस फिल्म से सबसे ज्यादा लग रहा है उम्मीद? देखिए, चलते अगर मैं पूछना चाहूँ उम्मीदों की बात किया तो हम तो यही चाहते हैं कि बॉलीवुड की सारी फिल्में चलें। बाकी यहाँ कहानी मैटर करती है सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर हम 2025 की बात करेंगे तो जो मुझे लगता है वो बॉबी देओल वर्सेस आलिया भट्ट होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, तो उसको थोड़ा सा देखने में मजा आएगा उसको। और आलिया भट्ट ने अभी तक इस तरह का एक्शन नहीं किया, तो ये उनके लिए भी कुछ नया हाँ, एक अच्छा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक कहानी में मात खा रहा है अभी तक, लेकिन अगर कहानी अच्छी होती है तो ये मुकाबला अच्छा हो सकता है। और फिर जहाँ तक एक बड़े और धमाकेदार उसकी बात है तो वॉर 2 में वो हमें देखने को मिल सकता है जी। और वैसे बॉबी देओल की भी बात करें तो बॉबी देओल जैसे आश्रम से उनका एक अच्छा कमबैक हुआ, फिर एनिमल ने पुश दिया उनको, उसके बाद साउथ को मूव किया, लेकिन ये अल्फा में मेरे ख्याल से उनका कैरेक्टर भी एक अलग होगा, जो उन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी अभी तक नहीं किया है। जी, तो कुल मिलाकर अल्फा पहले नंबर पे हम ले सकते हैं, दूसरे पे वॉर आ जाती है, वॉर आ जाएगी, अपने तीसरे पे हम इसको ले लेते हैं अपने ये जो है बागी, और फिर डॉन के तो लंबा इंतजार डॉन के लिए तो, क्योंकि शायद वो 2026 की कैटेगरी में पहुंच जाए। चलिए देखते हैं इस बार कितने मुकाबले देखने को मिलते हैं और कितने मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर खरे उतरते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं अपनी राय कि आपको किस मुकाबले का सबसे ज्यादा इंतजार है।